हेलो स्टूडेंट्स, 6.4 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने 6.5 एक्सरसाइज करनी है। उससे पहले हम ये प्रमेय करेंगे। प्रमेय है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय भी है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से भी जो कर्ण का वर्ग है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ हमने एक समकोण त्रिभुज ली है ए बी सी, बी पर 90 डिग्री का कोण है, तो इस त्रिभुज में कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC है। तो हमने यहाँ सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाएं कौन सी हैं, ये AB और BC। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये हमें दिया है और हमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ हमने B बिंदु से AC भुजा पर लंब खींचा है BD। तो लिखेंगे यहाँ रचना में BD लंब AC खींचा। अब हमारे पास ये दो छोटी त्रिभुज हैं ABD और BDC। सबसे पहले हम इधर वाली त्रिभुज लेंगे ABD त्रिभुज। अब हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा 90 डिग्री जिस बिंदु पर बन रहा है उसे बीच में लेना है। तो ADB त्रिभुज ADB तथा इस छोटी त्रिभुज के साथ पूरी बड़ी त्रिभुज लेंगे ABC। B पर 90 डिग्री का कोण है, तो B बिंदु को बीच में लिखना है। त्रिभुज ABC में इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप सिद्ध करने के लिए D बिंदु पर 90 डिग्री का कोण है ADB त्रिभुज में, और त्रिभुज ABC में बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण है। तो दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री का है, और ABD और ABC में कोण A उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, और दूसरा दोनों त्रिभुजों में कोण 90 डिग्री का है, उसका नाम लिखेंगे कोण ADB। ADB ये कोण 90 डिग्री का, और बड़ी त्रिभुज में ABC जो B बिंदु पर कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है। दोनों त्रिभुजों में दो कोण 90 डिग्री के हैं, तो इसलिए AA समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगी। त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC। वो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो संगत भुजाएं लेंगे हम इस तरह से कि हमें यहाँ पर जो सिद्ध करना है AB स्क्वायर चाहिए, तो हम AB लेंगे इस तरह से। AB लेंगे पहले यहाँ से AB, यहाँ से मैंने AB लिया तो यहाँ से लेंगे AC बराबर। अब हमने इस त्रिभुज में से इसकी भुजा हमने बाएं में लिखनी है, यहाँ से AB लेंगे, क्योंकि AB गुना AB करके AB स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से भुजाओं लिखते समय ध्यान रखना है आपने। AB स्क्वायर जो सिद्ध करना है वो हमें यहाँ से निकालना है। पहले मैंने यहाँ से AB लिया, अगर यहाँ से AB लिया तो यहाँ से AC लेना है। अब मैंने बाएं में यहाँ से AB लिया, शुरू के दो लिए, तो यहाँ से शुरू के दो लेंगे AD। क्या लिखेंगे? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। और इसे R पर गुना कर लेंगे, इसको इधर और इसको इधर। AB की गुना AB से करेंगे तो आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC गुना AD। समीकरण 1। अब इसी तरह से हमने इन दो त्रिभुजों को जब समरूप सिद्ध किया है, इस तरह से इस साइड की त्रिभुज ली थी, अब हम एक बार इस साइड की त्रिभुज लेकर पूरी बड़ी त्रिभुज से इसे भी इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। तो दोबारा से दोनों ना लिखकर हम लिखेंगे इसी प्रकार। त्रिभुज का नाम देख लेंगे क्या है। समकोण को बीच में लेना है, CDB समरूप त्रिभुज CBA।
तो लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज CDB, ये त्रिभुज इधर से लेंगे CDB, समरूप त्रिभुज CBA। अब ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, इसलिए अब हमने जो सिद्ध करना है वहां पे हमें BC स्क्वायर चाहिए, तो यहां से हम BC स्क्वायर निकालेंगे। अब देखेंगे BC, जब आपने यहां से BC लिया तो यहां से क्या लोगे AC बराबर, अब यहां से बाय में BC लिया, ये दोनों लिए तो यहां से क्या लेंगे DC। यहां भी लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, या ये लिख सकते हैं CPST, समरूप त्रिभुज के संगत भाग। यहां भी आर पार गुना करेंगे, BC की गुना BC से करेंगे तो BC स्क्वायर AC गुना DC, यह है समीकरण 2। अब जो सिद्ध करना है वहां पे हमारे पास है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, RHS में है, तो हम यहाँ AB स्क्वायर समीकरण 1 में है, समीकरण 2 में BC स्क्वायर है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे, LHS में LHS जुड़ जाएगी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर RHS लिखेंगे पहले AC गुना AD प्लस AC गुना DC, AC दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा AD प्लस DC। आकृति में देखेंगे अब AD प्लस DC को जोड़कर क्या बनता है, AD प्लस DC। अगर इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दे तो हमारे पास AC भुजा आती है, तो इसकी जगह लिखेंगे यहां पर AC गुना AC, और AC गुना AC आ जाएगा AC स्क्वायर। तो हमने सिद्ध किया है जो AC स्क्वायर है वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही हमने इस प्रमेय में सिद्ध करना था कि जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट हम करेंगे इसी प्रमेय का विलोम, जो हमने प्रमेय यहाँ की है इसका विलोम। इसमें हमें दिया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, जो हमने यहाँ सिद्ध किया था वो हमें दिया हुआ है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है जिसका वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इस भुजा का सम्मुख कोण 90 डिग्री का है, तो हमें दिया है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इस भुजा का सम्मुख कोण कोण B 90 डिग्री का है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर रचना करेंगे एक और त्रिभुज की, जिसमें हम AB के बराबर एक भुजा लेंगे और BC के बराबर दूसरी भुजा लेंगे। तो रचना करते हैं एक और त्रिभुज। हमें दिया है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने सिद्ध करना है कोण B समकोण है। हमने यहाँ रचना की है एक त्रिभुज PQR की, जिसमें हमने दो भुजाएं इस त्रिभुज के बराबर ली हैं, PQ बराबर AB और QR बराबर BC, और हमने यहाँ कोण Q 90 डिग्री का लिया है। अब हम देखेंगे दोनों त्रिभुज PQR में हम देखते हैं कि कोण Q 90 डिग्री का है, तो PQR एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या ये वाली प्रमेय इसे लगा सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे PQR, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज PQR में
पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे पहले, बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण वाली भुजा का नाम है पी आर, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। आधार क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब पी क्यू स्क्वायर। अब हमारे पास क्यू आर बी सी के बराबर है, पी क्यू ए बी के बराबर है, तो इसका मान यहाँ पे बदल देंगे। क्यू आर की जगह रखेंगे बी सी स्क्वायर, पी क्यू की जगह ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हमें दिया है किसके बराबर है, ए सी स्क्वायर के, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर। पहले यहां लिख देते हैं क्यू आर बराबर बी सी और पी क्यू बराबर ए बी। तो इसलिए हमारे पास आ गया पी आर स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, क्योंकि बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। अब दोनों तरफ स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा पी आर बराबर ए सी। अब हमारे पास पी आर भुजा ए सी के आ गई। अब हम लेते हैं दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी में, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में हमने पी क्यू भुजा ए बी के बराबर ली थी, तो ए बी और पी क्यू बराबर हैं, और जो हमने क्यू आर भुजा ली थी वो बी सी के बराबर ली थी, बी सी बराबर क्यू आर है, और यहां से आया है हमारे पास पी आर बराबर ए सी। ये दोनों तो हमने रचना में लिए थे और ये हमने यहां सिद्ध किया है। तो अब दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। तीनों भुजाएं जब बराबर होती हैं तो एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होती हैं तो उसके सभी अंग समान होते हैं, तो इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, सी पी सी टी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। और कोण क्यू तो 90 डिग्री का है, तो इसलिए कोण बी कितने का आ जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि कोण क्यू 90 डिग्री का है। और यही हमने सिद्ध करना था। एक बार यहां देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों त्रिभुज में हमने ए बी और पी क्यू बराबर है ये लिखा है, बी सी और क्यू आर बराबर है, और ए सी और पी आर को हमने बराबर सिद्ध किया है। तो त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं। तो सर्वांगसम हो गई दोनों त्रिभुज, तो उससे कोण बी और कोण क्यू बराबर हो गए। कोण क्यू 90 डिग्री का है, इसलिए कोण बी भी 90 डिग्री का होगा, और यही हमने सिद्ध करना था।